नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका पोलिटी किसान के यूट्यूब चैनल पे। अभी आपके सामने एक गाड़ी खड़ी है और ये गाड़ी पूरा पूरा 10 टन माल हमारा लेकर जाने वाली है। जो फार्मर हमसे जुड़े हुए हैं, जो दाना बनाते हैं, उनकी पूर्ति करने में काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि 10 टन का ऑर्डर पूरा करना, फिर उसके बाद अभी और 5 टन का ऑर्डर है। तो ये सारे ऑर्डर क्या कहाँ जा रहे हैं? ये जा रहे हैं फार्मिंग में दाना बनाने के लिए। किसी भी तरह कर फार्मर अपना सर्वाइव करके दाना बनाना चाहता है और उसको बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है, इसलिए रिपीटेड कस्टमर हम पे आते हैं। अभी जिन फार्मरों का ये जा रहा है दाना, ये जा रहा है प्रीमिक्स हमारा गोपालगंज। और ये जो फार्मर हैं, ये इन्होंने हमसे पहले स्टार्टिंग में बहुत कम क्वांटिटी में माल लिया था, लेकिन अब सीधा सीधा पूरा 10 टन माल हमसे ये इन्होंने मंगवाया है। अब देखिए उनका पूरा माल उधर हमारा बना रखा है, ठीक है। अभी फैक्ट्री का हमने अपना रूप नहीं बदला, जो पुरानी जिसके पास ये जगह थी तो वो यहाँ पर लगा हुआ है उसका पेंट वगैरह। बाकी यहाँ पर सारा माल हमारा स्टॉक रखा है, ठीक है। ये पूरा माल 10 टन लगभग हमारा बना रखा है और इस माल को सीधा सीधा अब ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, मतलब बाय रोड किया जा रहा है। किसी भी ट्रांसपोर्ट से नहीं जा रहा, सीधा बिहार से ही ट्रक आया है ये माल लेने के लिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि फार्मर जागरूक हो रहे हैं, अपना दाना बना रहे हैं और अपना दाना बनाने के साथ साथ वो अपनी सेल्फ फार्मिंग कर रहे हैं। जो मैं कहता था कि सेल्फ फार्मिंग कीजिए, कंपनी के बहकाए मत आइए, क्योंकि देखिए जो फार्मर जिस फार्मर का ये दाना जा रहा है, यानी 10 टन प्रीमिक्स जा रहा है, 10 टन प्रीमिक्स बहुत होता है, 10 टन प्रीमिक्स जा रहा है, वो पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते थे और आज के टाइम में वो अपने फार्म में भी यूज़ कर रहे हैं, आसपास के फार्मरों को भी दे रहे हैं। किसी भी तरह कर हम लोग क्या है कि एक ऐसी यूनिटी बना रहे हैं जिसमें कि लोग प्रीमिक्स बनाएं, अपना दाना बनाएं और फार्मिंग को ज़िंदा रखें। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से आप काम करते जाओ, लेकिन वो मज़ा नहीं है, सिर्फ टाइम पास है। आप अपनी अगर फार्मिंग कर रहे हैं या फिर डीलर के थ्रू भी काम कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए एक टाइम पास है। देखिए, ये है हमारी एक छोटी-सी कंपनी। एक कहावत आपने सुनी होगी, ऊँची दुकान फीके पकवान। लेकिन यहाँ पर जस्ट उसका उल्टा है। यहाँ हमारी छोटी कंपनी है, पर हमारे जो पकवान हैं, जो हम प्रीमिक्स बनाते हैं, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का प्रीमिक्स बनाकर हम फार्मरों को दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में हम पे ऑर्डर आते हैं और बहुत सारे लोगों को दिक्कत पड़ती है कि हम टाइम पे ऑर्डर नहीं पहुँचा पाते। कारण ये है कि कस्टमर बेस ज़्यादा है और हमारे पास जो इस प्रीमिक्स को बनाने के सोर्स हैं वो कम है। यानी हम क्वालिटी पे अपना ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम जल्दी-जल्दी प्रीमिक्स नहीं बनाते। हम प्रॉपर तरीके से एक हमारा एक पूरा चार्ट है, उस पैराग्राफ को पूरा करते हुए हम अपने प्रीमिक्स को तैयार करते हैं, जिससे कि फार्मर को कहीं से भी छोटी से छोटी भी परेशानी ना हो। हम विशेष तौर पर फार्मरों को ये देख के प्रीमिस को डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं कि 1.3 से मिनिमम, ठीक है? हम जितना भी कर सके करें, लेकिन मैक्सिमम जो हो सकता है 1.5 से ऊपर हमारा मैक्सिमम प्रीमिस का एफसीआर नहीं जाना चाहिए। और होता भी ऐसा है, जब इस चीज़ को डिज़ाइन करके, इस चीज़ का मानक लेकर हम प्रीमिस को बनाते हैं, तो फार्मरों का एफसीआर जो आता है वो 1.3, 1.4, 1.45 और मैक्सिमम अगर पहुँच गया तो 1.5। इससे ऊपर हमारे प्रीमिस का एफसीआर नहीं आता है, क्योंकि देखिए हम जो बनाते हैं क्वालिटी के साथ बनाते हैं, क्वालिटी पर्पस से हमने ये प्रीमिस तैयार किया है। और एक बेनिफिट मिलता है छोटी कंपनी का कि सीधा आपको जो भी क्वालिटी है उसको बरकरार करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि अगर बड़ी कंपनी में आप क्वालिटी को ऊपर नीचे करेंगे, घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो कई लाख रुपए ऊपर से नीचे हो जाते हैं। हमारा क्या है, हम छोटी कंपनी है, मैं खुद जाकर अपने प्रीमिस को बनाता हूँ, देखता हूँ कि क्या कुछ दिक्कत तो नहीं है, कस्टमर से रिव्यू लेता हूँ, तभी तो हमारी कंपनी इतना मतलब ग्रोथ ले रही है। इतनी जल्दी किसी भी कंपनी ने ग्रोथ नहीं ली है, जितनी जल्दी हमारी कंपनी ने ग्रोथ ली है। और देखिए, यहाँ पर हमने पैकिंग विशेष तौर पर फार्मरों के लिए रखी है। कुछ फार्मरों की शिकायत है कि सर इस बैग को रीयूज़ नहीं कर सकते। देखिए, हमने बैग को रीयूज़ करने के लिए नहीं तैयार किया है।
इस बैग के अंदर आपकी जो प्रीमिक्स की लाइफ है वो लगभग 6 महीने की है। अगर इस बैग के अंदर आप ये जो प्रीमिक्स रखते हैं अपने फार्म पर तो 6 मंथ तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर इस बैग में रखा है क्योंकि इसमें 3 से 4 लेयर प्रोटेक्टेड है, बाहर आपको भले से ही बाँस का पेपर चिपका हुआ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अंदर इसमें पीपी बैग है, लाइनर है, एक और लैमिनेट बैग है, तो ये सारी चीज़ें आपके प्रीमिक्स की क्वालिटी को बरकरार रखती हैं। देखिए, बहुत सारे फार्मर बहुत जल्दी करते हैं कि सर किसी भी तरह हमारा जल्दी से प्रीमिक्स पहुँचा दीजिए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरे प्रीमिक्स में अगर एक भी दवाई मिसिंग होगी, तो मैं फार्मर को प्रीमिक्स देने में डिले करूँगा। क्योंकि मुझे पता है कि जब तक मैं फार्मर की पूरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करूँगा, क्योंकि आगे जाकर मुझे कस्टमर बेस बढ़ाना है और जहाँ तक मैं खेलता हूँ अपने ब्रांड के नेम पर। जहाँ अगर पोल्ट्री किसान का छाप लग गई, पोल्ट्री किसान पे अगर किसी ने स्टाम्प मार दिया, तो इसका मतलब ये है कि उसके आगे आपको क्वालिटी के बारे में सोचना नहीं है। अगर पोल्ट्री किसान का नाम है, तो क्वालिटी उसमें आपको मिलेगी। क्योंकि मैं एक फार्मर हूँ, मैं एक फार्मर रह चुका हूँ। देखिए मैं अभी तो फार्मिंग नहीं कर पा रहा, लेकिन मैंने कम से कम 5 से 7 साल फार्मिंग की है। मुझे ये पता है कि फार्मर की क्या रिक्वायरमेंट होती है, कितना दर्द होता है जब एक-एक बच्चा मरता है, कितना उसको समय लगता है फार्मिंग तैयार करने में, अपनी उस फसल तैयार करने में, अपने बच्चे को बनाने में, क्या-क्या उसको करना पड़ता है। स्टार्टिंग में जब बच्चा आता है उसको बड़ी इफ़ेक्ट लगाने पड़ते हैं। जब जाकर बच्चा उसका संभलता है और कुछ कुछ कारण से अगर सपोज़ करो फ़ीड के कारण से अगर उसका बच्चा मर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है हर कंपनी के लिए जो प्रीमिक्स या फिर दाना बना रही है। मैं चाहता हूँ कि फार्मर को एक नंबर, एक क्वालिटी का प्रीमिक्स दूँ, जो वो याद करे कि हाँ, किसी का प्रीमिक्स आया था और ज़ाहिर-सी बात है कि जहाँ पर मेरा प्रीमिक्स जाता है, वहाँ पर कस्टमर रिपीटेड होता है और होना भी चाहिए क्योंकि उसको क्वालिटी मिल रही है, उसको परफ़ॉर्मेंस मिल रही है, उसको एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं लगानी अपने बच्चे पर। जो हम 5-5 10-10 हज़ार की दवाई लगा देते हैं, इसमें बहुत कम मतलब फार्मर खुद ही जानबूझकर दवाई लगा लेता है, वैसे रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हर चीज़ को मैंने मैनेज कर कर रखा है। एक चीज़ आप बाहर से लगा कर दे सकते हैं, सपोज़ करो कि आपने पानी में मेडिसिन दिया। पानी में मेडिसिन दोगे तो वो पूरे बच्चे को नहीं मिलेगी, किसने खाई, किसी ने कम खाई, किसने ज़्यादा खाई, किसने कम पिया। लेकिन एक दाना है ऐसा है कि इसमें मैं अगर सब कुछ मिलाकर दे रहा हूँ, तो दाना हर बच्चा खा रहा है, उसको प्रॉपर मात्रा में मेडिसिन मिलेगी और दाने की क्वालिटी के साथ-साथ बच्चे की परफ़ॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रहती है। ना वो बच्चा इतनी जल्दी मरता है, स्ट्रॉन्ग बच्चा होता है और आपको आपकी फार्मिंग में लाभ मिलता है अत्यधिक क्योंकि अगर बच्चा फार्मर का ना मरे तो आपको ऑटोमेटिकली फ़ायदा होगा, आपका एफसीआर ऑटोमेटिक नीचे जाएगा। मैंने बहुत सारे ऐसे प्रीमिक्स देखे हैं, मैंने बहुत सारी ऐसी फीड कंपनी देखी हैं, जो कि सिर्फ़ उनको सेल करने से मतलब है, उनको ये नहीं देखना क्योंकि उनको क्या है, उनका ब्रांड बन चुका है, उनका नाम बन चुका है, वो परफ़ॉर्मेंस पे ध्यान नहीं देते। मेरा ये है कि मैं अपना ब्रांड तो पहले बना के बैठा था, पोल्ट्री किसान आप कहीं भी यूट्यूब पे सर्च मारोगे, गूगल पर सर्च मारोगे तो आपको मेरी वीडियोज़ बहुत मिलेंगी, जिसमें मैंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बताया है, फार्मर का क्या दर्द होता है, ये बताया है। लेकिन लेकिन जो मैंने रियलाइज़ किया है कि सबसे ज़्यादा कमी जो होती है वो दाने में होती है, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हो, चाहे आप डीलर बेस कर रहे हो, अगर आपका दाना अच्छा नहीं रहता, तो आपका जो उस टाइप का बैच है, वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है, इससे फार्मर का बहुत नुकसान होता है। इसी उपलक्ष्य में मैंने ये सोचा था कि मैं आपके लिए बहुत अच्छा करूँ और मैं कर भी रहा हूँ। बस ये चाहता हूँ कि फार्मर मेरा सपोर्ट करे, किसी का अगर डिले होता है, तो थोड़ा-सा मुझे ऑर्डर पहले दे दे, जिससे कि मैं आपको जो प्रीमिक्स है, वो सही टाइम पे पहुँचा सकूँ। इधर गाड़ी की लोडिंग भी चल रही है, सभी लोग लोडिंग कर रहे हैं और इतनी बड़ा ऑर्डर यानी 10 टन का ऑर्डर आप समझ सकते हैं कि कितना बच्चा इसको खाएगा। तो एक बात आप समझ के चलिए कि आने वाला भविष्य है सिर्फ़ अपनी फार्मिंग पे अपने दाने का। जिसने नहीं किया वो रेस में पीछे रह जाएगा, जिसने कर लिया वो आगे बढ़ जाएगा। आप एक चीज़ समझिए, जो हमारे यहाँ आपके क्षेत्र के लेयर फार्मिंग है, वो अगर अपना दाना नहीं बनाते तो लेयर फार्मिंग फेल हो जाती। अधिकतर 90% लेयर फार्मर अपना दाना बना रहे हैं, तभी वो सक्सेस है। इसी तरह हमें बॉयलर में चेंज करना होगा, इसी तरह हमें अपना दाना बनाना होगा। आप इतनी बात समझ के चलिए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से आपका परिवार का पेट नहीं भरने वाला, डीलर के फार्मिंग से आपका पेट नहीं भरने वाला, क्योंकि ये दोनों चीज़ें दूसरे पे डिपेंड है
और जो हम फार्मिंग करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका 90% 90% दाने की है। दाना आपके पास है तो आपके पास सब कुछ है। वहीं अगर दाना आपने किसी कंपनी के द्वारा लिया है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की है, डीलर के द्वारा लिया है, तो वो तो वही देगा जिसमें उसका फ़ायदा होगा। जिसमें मार्जिन कम होगा वो आपको नहीं देगा। तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि आप लोग फार्मिंग करें। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि सर क्या हम फार्मिंग कर सकते हैं? क्या नया फार्मिंग हम तैयार कर सकते हैं? या हम स्टार्टिंग कैसे करें? सारा गणित आप समझिए, सारी कैलकुलेशन आप समझिए कि आप जिसने भी अपना दाना बनाया, वो सफल रहा है। जिसने नहीं बनाया, वो विफल रहा है। दाने बनाने से कारण ये होता है, दाने बनाने से देखो मैं ये कहता हूँ कि कभी-कभी आपको महँगा पड़ रहा है दाना, ₹38 ₹39 पड़ जाता है, 40 भी पड़ गया है, सपोज़ करो। लेकिन जो क्वालिटी आपके इस खुद के बनाए हुए दाने में है, वो किसी भी कंपनी के दाने में नहीं होगी। ये मुझसे आप स्टाम्प पे लिखवा के ले लीजिए। मैं ओपनली बोलता हूँ, कोई भी कंपनी हो, जो क्वालिटी का दाना आप खुद से तैयार कर सकते हैं, वो आपको रेडीमेड नहीं मिलेगा। और ये आपकी भ्रम है, ये लोग आप मिथ्ये बनाते हैं कि दाना नहीं बन सकता। ऐसा कोई मतलब मुझे कोई कारण बताइए जिससे कि दाना ना बन सकता हो। जो चीज़ वो दाने में मिला रहे हैं, सेम वो चीज़ उससे ज़्यादा चीज़ें हमारे इस प्रीमिक्स में हैं। लगभग 30 प्लस आइटम इसमें हैं, ठीक है? इसमें हमने प्रोटीन का सोर्स एक निर्धारित कर रखा है कि 42% अगर किसी पे सोया होगा तो भी ये परफ़ॉर्म करेगा, तो भी अच्छा परफ़ॉर्म करेगा, ठीक है? लेकिन जो कंपनी होते हैं वो तो थर्ड क्वालिटी का माल आपको देती हैं। कुछ कट्टे अच्छे रख दिए, कुछ खराब रख दिए, कुछ बढ़िया रख दिए, मिक्स करके वो दाना चलाते हैं जिससे कि आपका परफ़ॉर्मेंस में बड़ी दिक्कत आती है। मैं आपसे एक चीज़ बताता हूँ कि अगर अगर सपोज़ करो कि दाने में अगर फ़ायदा नहीं होता, दाने में कंपनी को फ़ायदा नहीं होता, तो भैया दाने के ऊपर ही उन्होंने पूरी-पूरी कंपनियाँ बिल्ड कर ली हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पूरी कंपनियाँ दाने पर चलती हैं। जिसका अपना दाना, उसकी अपनी कंपनी, यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक फार्मर अपने फार्म पर दाना बनाए। अपने फार्म पर अपनी कंपनी का वो मालिक बन जाए। अपने फार्म का वो मालिक बने, नौकर बन के ना रहे। आपने क्या फ़ायदा आपने 20 लाख रुपए फार्म में लगाकर फार्म को खड़ा कर दिया और आप कंपनी के थ्रू काम कर रहे हैं या आप डीलर के थ्रू लेकर काम कर रहे हैं। आप वहीं के वहीं हैं जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। मैं ऐसे-ऐसे फार्मरों को अब मिल रहा हूँ जो कि स्टार्टिंग में ही अपना दाना बनाकर काम चला रहे हैं। इतना आप समझ लीजिए कि थोड़ा-सा आपको इफ़ेक्ट करना पड़ता है, थोड़ा-सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपनी फार्मिंग को बढ़ाने के लिए और मेहनत किस काम में नहीं है। ये लड़के जो लोडिंग कर रहे हैं, ये सुबह से शाम तक लोडिंग करते हैं, मेहनत इनके काम में भी है, ठीक है? 2 पैसे के लिए सब मेहनत करते हैं, मैं भी मेहनत करता हूँ, आप भी मेहनत करते हैं, तो क्यों ना हम सब मिलकर अपने-अपने काम को ईमानदारी से करें। आप अगर फार्मिंग कर रहे हैं, तो वो आप ईमानदारी से करें, मैं अगर प्रीमिक्स आपको दे रहा हूँ, तो मैं भी अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ। मैं आपसे इतना वादा करता हूँ कि मेरे द्वारा गया हुआ प्रीमिक्स आपको निराश कभी कर ही नहीं सकता। क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने प्रीमिक्स में आपको क्या दे रहा हूँ, ठीक है? सारी चीज़ें ओपन तो नहीं बोल सकता क्योंकि कॉम्पिटिटर बहुत हैं, ठीक है? एक छोटी-सी कंपनी ने बड़ी-बड़ी कंपनियों को धराशायी कर रखा है, बहुत बड़ी बात है। न्यू कंपनी आई, न्यू कंपनी ने इतना विश्वास फार्मर पे बनाया है कि अब शायद फार्मर जिसने एक बार इस्तेमाल किया, वो दूसरी कंपनी का कभी इस्तेमाल करने की सोचेगा भी नहीं। हमारा हर महीने टर्नओवर बढ़ रहा है, हमारा हर महीने परफ़ॉर्मेंस हम इतना मेंटेन करके चल रहे हैं कि ज़रा-सा भी माइनर सा भी इफ़ेक्ट ना लगे किसी भी चीज़ में, ठीक है? 0.5% भी अगर किसी का एफसीआर ऊपर से नीचे होता है, तो हमें बड़ी तकलीफ़ होती है। लेकिन कुछ कंडीशन देखी जाती है कि किस कंडीशन में फार्मर ने बच्चा पाला है, ठीक है? फिर भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहता है फार्मर, सैटिस्फाई है, लगभग 90.99% फार्मर हमसे सैटिस्फाई हैं, उनको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होती है। देखिए इतनी मेहनत करने के बाद यहाँ गाड़ी पूरी हम लोड करा रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा ऑर्डर हमारी कंपनी के लिए काफ़ी मतलब खुशी की बात है। छोटे-छोटे ऑर्डर तो जाते हैं मेरे पास 1 टन, 2 टन, 3 टन, साढ़े 3 टन, ठीक है? 300 केजी, 400 केजी, 500 केजी। लेकिन बल्क क्वांटिटी में अगर किसी ने प्रीमिक्स लिया है, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत विश्वास की बात है। ₹80 केजी का प्रोडक्ट है हमारे पास और ये 10 टन जा रहा है, तो इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। मेरे लिए तो बहुत है भाई, क्योंकि मैं फार्मर के लिए कर रहा हूँ। मैं हर कट्टे को, हर बैग को समझ लो एक तरह से विश्वास जाता है आपके पास और बहुत से लोग मेरे खिलाफ खड़े हैं,
क्योंकि हर जगह पोल्ट्री किसान को रोकने के लिए कोई ना कोई खड़ा रहता है कि भैया, और होने भी चाहिए, विरोधी होने चाहिए। विरोधी जितने होंगे मुझे उतना ही मज़ा आता है, और मुझे बड़ा मज़ा आता है इनसे कॉम्पिटिशन करने में। वैसे तो मैं समझता नहीं हूँ कि कोई मेरा कॉम्पिटिटर है, क्योंकि जो काम मैं कर रहा हूँ वो शायद वो पहले कर लेते, तो उनको मेरे पीछे चुगलबाजी करने के लिए या किसी फार्मर से कहने के लिए ज़रूरत नहीं थी कि मेरा इस्तेमाल करो। मैं नहीं कहता कि मेरा इस्तेमाल करो, आप सिर्फ़ क्वालिटी देखो, आप 10 प्रीमिक्स का इस्तेमाल करो, टेस्टिंग करो, मेरा प्रीमिक्स साथ में रखो, मेरे प्रीमिक्स को सबके साथ कंपेयर करो, जितनी भी ब्रांड मार्केट में आपको मिलती हैं, ठीक है? अगर 19 भी परफ़ॉर्म करता है, तो मेरा प्रीमिक्स मत लेना, ठीक है? लेकिन अगर 21 परफ़ॉर्म करता है, तो उसकी तारीफ़ ज़रूर करना। देखिए, यहाँ पर गाड़ी लोड हो चुकी है और रात्रि ज़्यादा हो गई है, इसलिए मैं तो अब निकल रहा हूँ घर। और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, टाटा, बाय-बाय।